हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। टाइम भी कम है लेकिन फिर भी बहुत टाइम है, ठीक है। पढ़ने से बहुत कुछ हो जाएगा, अभी भी टाइम है। तो आज हम लोग आगे हैं क्या लेके? फिजिक्स का ऑल PYQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें जो है वो फुल्ली का फुल्ली जितना फिजिक्स का चैप्टर है सारा का सारा है, लेकिन एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, शायद 4 से 5 या 6 या उससे ज़्यादा घंटा हो सकता है। तो उतना बड़ा बनाना मुश्किल है मेरे लिए भी, और आप देखना तो आप लोग के लिए भी मुश्किल होंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि आज हम लोग टारगेट रखेंगे चैप्टर 2 चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर ले, कम से कम 2 चैप्टर, ठीक है। अब इस कितना क्वेश्चन होगा ये तो लगभग 200 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। एक चैप्टर से 100 या कम ही होंगे, या दूसरे चैप्टर 150 प्लस तो क्वेश्चन रहेंगे। सोचो 150 प्लस क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में अटने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या नए आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन देख लीजिए, प्रेस कर दीजिए। और अपना हम लोग का जो प्लेलिस्ट है, चैनल का प्लेलिस्ट जाकर आप लोग वहाँ चेक कीजिए। हमने SST का सारा कंप्लीट करा के रखा है। साइंस रिवीजन भी कुछ चैप्टर के हुए, लगभग 6 चैप्टर के हो चुके हैं और कुछ बाकी है। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं साथ साथ करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं PYQ सीरीज़ इसलिए करा रहा हूँ ताकि बहुत लोगों का भी तैयारी हुआ नहीं तो ऑब्जेक्टिव कम से कम याद रख लेंगे, ठीक है। तो वो रिवीजन सीरीज़ तो मैं एक ही आधा घंटा में ही करा लूँगा, ठीक है, एक चैप्टर करके, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज किसका? हम लोग फिजिक्स का। और यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पे क्वेश्चंस का क्विजेस आएंगे अब से, और कम्युनिटी टैब या शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में तो आपके पास डेट वाला वीडियो आते रहते हैं, वो सब भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया, वही सब मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को वही देख के याद हो जाए कम से कम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला चैप्टर क्या है? लाइट चैप्टर, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा पेन का कलर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज इन लेंसेज? कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जिससे हम लोग लेंस को यूज़ नहीं करते बनाने में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल। मिट्टी को कैसे भला यूज़ करेंगे? तो कॉमन सेंस वाला, जो कॉमन सेंस भी लगा के बनाएगा ना तो वो उसका भी सही हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। इसका हमने रिवीजन किया है बहुत सारा। कन्वेक्स लेंस क्या क्या है सब हमने अच्छे से रिवीजन किया है, ठीक है। इसका मैं PDF, जो रिवीजन वाला PDF है, नोट्स रहेगा, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा क्लास ख़त्म होने के बाद। आप लोग वहाँ से जाके करने के बाद पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 1 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मानते हैं इसका आंसर 100। तो सर कैसे निकालेंगे? सर देखिए, हम लोग जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1 डायोप्टर ऑफ फोकल लेंस इज 100 सेंटीमीटर, ये हम लोग जानते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का क्या होता है? 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस का होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा शायद इधर हो गया होगा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इफ पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर देन 1 m यानी 1 मीटर का होगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये NCERT का सॉल्यूशन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद तो कर ही लीजिएगा कि यही क्वेश्चन में ये जो है ना, ये बहुत बार चेंज तक नहीं करता है, ठीक है। कन्वेक्स और कन्वेक्स में थोड़ा फर्क रखिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किधर गया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड वी ऑब्जेक्ट। एक मिनट क्या हो दिया? एक मिनट हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर शुड ऑब्जेक्ट प्लेस इन द कन्वेक्स लेंस इज ऑब्टेन रियल एंड सेम इमेज। हमने वो चार्ट बताया था, वो चार्ट को अच्छे से आप अगर चार्ट गए होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही दे देंगे कि एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ बोथ स्पेरिकल मिरर थिन एंड स्पेरिकल लेंस इज -15 सेंटीमीटर। मिरर ऑफ लेंस इज प्रोबेबली क्या होगा? बोथ कन्वेक्स, क्या होगा? बोथ
कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है ये आपको 2 नंबर में मिलेगा, ठीक है। कितना होता है लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव में मिलवे करेगा, कितना है 2 होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमने क्या रिवीजन में वाले में हमने बताया था, ठीक है, लिखा हुआ था सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर से वही इन द एयर, वही क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 को होता है, ठीक है। चलिए विच मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग याद रखें, विच इज यूज टू सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन सा लेंस, सीधा सीधे तो क्या होगा कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्ट वीवीआई, बहुत बार पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये आई क्या है इंसिडेंस, आर क्या है रिफ्लेक्शन, ये हमने वहाँ पे रिवीजन क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। अ कन्वेक्स लेंस क्या होगा तो थिक इन द मिडल देन एट द एज, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू, हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े थे लेंस का भी और क्या बोले थे और किसका मिरर का भी, तो अभी क्या होगा फिलहाल ये वी बाई यू, क्या होगा वी बाई यू, मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू वी बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रट लीजिए एकदम, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f, रेडियस इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। इस पे न्यूमेरिकल 2 नंबर पे इजी सा क्वेश्चन आता है हमेशा, और ये क्वेश्चन तो रहता ही है हमेशा, ठीक है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, उसमें से ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल रे, उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप इसको याद रखें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ इज 1 मीटर विल बी, फोकल लेंथ 1 मीटर विल बी कितना होगा 1 मीटर 1 डायोप्टर, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन भी मैं कुछ का लेके आ गया हूँ, तो इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। जो होता है डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस यूनिट, जो ऐसा यूनिट होता है ना इसका पावर का, डायोप्टर, ये हमें बताया था उस क्लास में भी डायोप्टर होता है। तो अगर व्हेन f इक्वल टू 1 मीटर होगा तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था 1/f, ठीक है। तो 1/f, f मेरा फोकल लेंथ तो मेरा 1 ही दिया हुआ था, 1/1 करेंगे तो क्या 1 डायोप्टर ही आएगा ना, ठीक है। चलिए 1/1 ही करेंगे तो 1 ही ना आएगा कट के, तो क्या होगा 1 डायोप्टर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया ना, आप इस तरीके से बनाइएगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ बस आपको लिखना हिंस 1 डायोप्टर ऑफ पावर लेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी में 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर, इस तरीके से भी मिलेगा, ठीक है, वो भी बुक में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल है इरेक्ट है मैग्नीफाइड इमेज फ्रॉम अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द मिरर एंड इट्स फोकस, वो चार्ट वाला अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है, आप लोग वो कनकेव मिरर में कहाँ रखने से कौन सा इमेज बनेगा ज़रूर याद रखेगा। एनसीईआरटी बुक में एक होगा एट सी, बिटवीन सी एंड बियॉन्ड सी, ये वाला तो याद ही रखिएगा, ये सब सारा का सारा चीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है बाय विच मिरर द इमेज इज स्ट्रेट एंड स्मॉल, कौन सा है स्ट्रेट, तो कहता है कन्वेक्स मिरर। हमने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर का क्या यूजेस होता है, ये भी पूछता है सब्जेक्टिव में, हमने ये सब रिवीजन क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ये रिवीजन सीरीज़ का, वो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव मिरर इज, क्या था कनकेव मिरर क्या था कन्वर्जेंट होता है, क्या होता है कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर क्या होगा इमेजनरी एंड स्मॉलर, क्या होगा इमेजनरी एंड स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। कहाँ से होता है रियल इमेज? कनकेव मिरर। कौन सा? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जर एंड रियल इमेज फॉर्म्ड। लार्जर होगा और रियल इमेज फॉर्म्ड होगा, तो कौन सा होगा सर? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। मिरर वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। द इमेज फॉर्म, जैसे बायो में लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से फिजिक्स में भी लाइट इंपॉर्टेंट है। आपका भी ह्यूमन एंड ह्यूमन आई जो है वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछता है, ये सबसे कुछ कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, क्या होता है प्लेन मिरर में? इमेजनरी। VVI क्वेश्चन है ये सब सारा का सारा। ठीक है, VVI क्वेश्चन है सारा का सारा। ठीक है, इमेजनरी VVI क्वेश्चन सारा का सारा याद रखिएगा। इसका PDF चाहिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा आप इसको वीडियो देख लीजिए। आप कम से कम 1-2 दिन वेट करना ही होगा, क्योंकि मैं इसको एक ही साथ कंप्लीट जब करा दूंगा तो एक ही साथ अपलोड कर दूंगा, नहीं तो फिर से बीच से कट करना होगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म। मैग्नीफाइड कौन बनाता है सर? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इमेजनरी इमेज ऑलवेज क्या होता है? स्ट्रेट। इमेजनरी इमेज क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट होता है। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं वो क्या इमेजनरी ऑब्जेक्ट है ना, तो वो क्या है? स्ट्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मिरर अ वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज ऑलवेज फॉर्म। तो क्या? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। इस पे एक NCERT में डायग्राम बनाया हुआ, पोजीशन, ऑब्जेक्ट, साइज, नेचर, ये सब 4 चैम्बर बना हुआ होगा, उसको आपको याद करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है सर? कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, मैं इसको और एक नोट्स दे दूंगा, या वहीं पे वो नोट्स जो मैं अभी सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, उस पर यह सारा का सारा चीज़ लिखा रहेगा। कौन कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये सब भी न्यूमेरिकल में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यूजर्स फॉर सेविंग कौन करते हैं? कनकेव मिरर करते हैं, और ये होता ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में यूसेस ऑफ कनकेव मिरर बताइए, इस तरह का बात पूछ लेगा, तो ये सब हमने रिविजन इसमें पढ़ के रखा है, आप उसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज इन सोलर कुकर। कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? कनकेव मिरर। तो आपको अभी कनकेव मिरर ऊपर में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ा, तो अगर हमको लिखने बोले यूजेस ऑफ कनकेव मिरर तो क्या होगा? शेविंग, यूज़ इन सोलर कुकर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। चलिए, और ये सर्च लाइट भी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर आ गया। सर्च लाइट का भी इस्तेमाल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कनकेव मिरर। तो 3 पॉइंट आप ऐसे कर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक चौथा पॉइंट भी आपके लिए रेडी हो गया है कि फॉर एग्जामिन नोज, एयर, टॉर्च, मतलब पेशेंट को जो डॉक्टर देखता है वो कौन सा मिरर लगता है? मिरर तकता है, वो क्या है? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इमर्स्ड इन वाटर कंपेयर्ड विथ फोकल लेंथ इन एयर इज, क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस क्या होगा? रियल एंड इनवर्स। रियल एंड क्या होगा? इनवर्स बोलिए या इन्वर्टेड बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। A virtual image formed by convex lens when object is remain at distance less than the focal length. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ मतलब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f होता है ना, इसलिए बोला क्या? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखिए, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, ये भी याद रखिए, हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म, वो किससे आ रहा है ये क्वेश्चन? वो वाला बॉक्स से आ रहा है, इसलिए मेहरबानी करके वो बॉक्स जरूर याद रखें। तो क्या होगा? लार्ज एंड रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सॉलिड मीडियम सराउंडिंग बाय टू कर्व सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। क्या बोलेंगे उसको? स्फेरिकल लेंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय by using which lens long sightedness effect can be corrected? कन्वैक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वैक्स लेंस। हमने पढ़ा था ना कौन सा, एक मायोपिया होगा, एक हाइपरमेट्रोपिया होगा, एक प्रेसबायोपिया, 3 हम लोग डिफेक्ट पढ़े थे, किसके कारण से होता है, क्या क्या यूज़ करेंगे जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the new Cartesian sign conversion the distance between the mirror plane in the front of them taken is, क्या करेंगे? न्यू कार्टेशियन के हिसाब से हम लोग नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एवरी लेंस हैज़ 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? 2 कर्व सरफेस होता है ना, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? 2 लेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ये क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2 इंटू फोकल लेंथ। ये छोटा छोटा फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, तो हम लोग को फोकल लेंथ 10 दिया हुआ था, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो सीधा 20। ये तो आप मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव में बनाने दिया तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फोकल लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है और ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपका टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वैसे करना क्या, आपको बस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 10 की जगह अगर 12 भी देगा तो भी आप कर लीजिएगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर हमसे पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा तो हम लोग झट से ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या है? 2 इंटू फोकल लेंथ जितना दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसके बाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल में 28 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ बोला है, तो फोकल लेंथ का था। अब देखिए इसको क्या क्या जस्ट इसका क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया है। इस बार क्या किया? अपोजिट कर दिया है। इस बार क्या दे दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 28, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 28। और क्या कहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कितना था? 2 इंटू फोकल लेंथ, तो 2 इंटू फोकल लेंथ, यानी एफ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 28/2, यानी कितना करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ठीक है, ये छोटा छोटा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये सब्जेक्टिव में आए तो लिख दीजिएगा देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ गिवन स्फेरिकल मिरर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर पर ध्यान रखिएगा, कहीं ऑप्शन में मीटर दे देगा वहीं टिक करके आ जाएगा, लेकिन नहीं, सेंटीमीटर में टिक कीजिएगा। ठीक है, ये सब पे ख्याल रखिए, छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट is distance 20 centimeter front of the concave mirror and focal length is 10 centimeter, its image will be, image क्या होगा? at the center of curvature of mirror। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन ना आप एक कॉपी में लिख लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं सॉल्व करने चलूँ तो ऑब्जेक्टिव क्लास तो बड़ा होने वाला और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता दूंगा। द 30 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज का पीछे वाला अगर क्वेश्चन बना लिया आपने तो भरोसा और उम्मीद दोनों रख लीजिए, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 30 सेंटीमीटर ऑफ कन्वेक्स लेंथ एंड ऑब्जेक्ट प्लेस एंड द डिस्टेंस एट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एंड इक्वल डिस्टेंस, रियल इमेज इक्वल डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा? 15। तो फोकल लेंथ आपको निकालना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? एफ इक्वल टू R/2, तो R/2 यानी 30/2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 15 ही जाएगा ना। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सब्जेक्टिव में थोड़ा भारी होगा, भारी भी कहाँ, थोड़ा बहुत ही भारी होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ, क्या लिखा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हम लोग इसे पहले पढ़ा, क्या होता है 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f यानी इसको 1/f तो कितना 0.2, 0.2, ठीक है, ठीक। तो 1 यहाँ पे ये वाला किधर गया, कुछ इरेज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर लेकिन 5D, पॉजिटिव का 5D होगा, ठीक है। नेगेटिव भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपका क्या पॉजिटिव में 5D में क्लिक करना है, सॉरी आई मीन कि टिक करना है, ये पॉजिटिव का 5D। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 मिनट, फिर से कुछ मिस्टेक होने वाला था, बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव। अब क्वेश्चंस की लाइट वेव, सॉरी साउंड वेव मतलब एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो रहा है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, 1 मिनट मैं चार्जिंग से हटा देता हूँ। यस, एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव किसका है, अल्ट्रावायलेट रे, क्या है, अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज टू ड्राइविंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग है, सॉरी मिस्टेक, डाइवर्जिंग लेंस जो क्या कन्वेक्स कनकेव लेंस, यहाँ लेंस बोला इसीलिए क्या होगा डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। वहाँ कन्वेक्स है ना, कनकेव है ना, इसलिए क्या है डाइवर्जिंग है, लेंस की बात किया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें उलटफेर है, ठीक है। और कनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग, कनकेव कन्वेक्स लेंस तो कन्वेक्स मिरर तो क्या होगा डाइवर्जिंग, लेकिन यहाँ लेंस बोला इसलिए जस्ट उसका अपोजिट करना होगा। ये छोटा छोटा बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बाउंड्री लाइन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, क्या होता है अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फोकल लेंथ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। हुज रेडियस इतना दे दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इतना सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ आपका प्लस का 32 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ हम लोग क्या जानते हैं r/2, रेडियस/2, तो रेडियस मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस मेरा कितना दिया हुआ है यार, क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ कितना, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, r/2, तो r कितना है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ 32 दिया हुआ रेडियस, तो रेडियस 32 डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो 16 नंबर आ जाएगा, मतलब कि 16 पॉजिटिव का 16। ये छोटा छोटा आपका कैलकुलेशन करना होगा, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कैन बी कर्व्ड, क्या करेगा इनसाइड और आउटसाइड, स्फेरिकल मिरर इनसाइड और आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि द स्फेरिकल मिरर विच कर्व्ड इनवर्ड जो अंदर तरफ रहता है उसको क्या बोलेंगे कनकेव मिरर, क्या बोलेंगे कनकेव, अंदर तरफ, केव मतलब होता है गुफा, अंदर तरफ गुफा होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आता है हम लोग क्या है स्फेरिकल मिरर आउटवर्ड बोला है, आउटवर्ड तो क्या होगा कन्वेक्स यानी बाहर की तरफ, कन्वेक्स देखिए कनकेव ये अंदर है ना और ये क्या बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा कन्वेक्स, ये याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, व्हाट इज पोल 2 नंबर में भी आ सकता है, तो पोल का क्या डेफिनेशन हो गया और ऑब्जेक्टिव भी क्या हो गया द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड पोल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट 52 53, ओह माय गॉड हम लोग एक चैप्टर का इतना सारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आधा घंटा यही हो गया, मैं थक गया। तो एनर्जी और फिर से जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। आज 2 चैप्टर करना का सोच रहे हैं, अब देखा जाए। बाय आर विच लेटर, कौन सा लेटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं, तो सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एकदम लॉजिकली क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय लेंस,
द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन वो यूनिट लेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कोई कंफ्यूज होता है इसमें, याद आप नहीं कंफ्यूज होगा क्या होगा इसका, यूनिट लेस, क्योंकि यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन ही झाँप रहा है सारा का सारा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज पॉजिटिव फोकल लेंथ? पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या कौन सा होता है सर? कन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका कौन सा लेंस पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये नोट्स में आ जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, the straight line passing through a pole of radius of curvature of a spherical mirror called principal axis। अगर पूछ लिया व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सेस 2 नंबर में, तो ये आंसर आप चिपका दीजिएगा तो आपको 2 नंबर सुंदर से दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ अ बाउंड्री लाइन ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। 2 नंबर में भी अगर आ जाए तो ये चिपका दीजिएगा तो आंसर वही सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर यूज इन टॉर्च एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल? तो कौन? कनकेव मिरर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज टू साइड मिरर ऑफ व्हीकल? मोस्ट वेरी इजी एंड बहुत बार पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन, तो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर हम लोग कहाँ लगाते हैं अक्सर? कन्वेक्स मिरर क्या बोला? आउटवर्ड, यानी बाहर। गाड़ी के बाहर कौन सा लगाते हैं? गाड़ी के बाहर ही आईना लगता है, तो ऐसे कि कन्वेक्स मिरर। चीज़ों को रिलेट करके याद रखिएगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। कितना अच्छे से? बहुत अच्छे से। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय अ टू सरफेस ऑफ विच वन और द बोथ सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? लेंस। तो अगर बोल दिया व्हाट इज लेंस, तो आप यही वाला चिपका दीजिएगा ना, तो उसका आपको 2 नंबर अच्छे करके दे देगा, ठीक है। तो व्हाट इज लेंस, ये लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिक सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल कॉल्ड लेंस, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगभग इससे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हाउ मेनी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस? लेंस में कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है? 2 गो, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट द फोकल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस को होता है डायोप्टर, ठीक है। नहीं, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस का होता है? पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। इस पर आप घबराइए मत, हम वो बता देंगे, बार बार बोल रहे हैं। इसका कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, हम ये पेपर में नोट्स में ऐड कर देंगे, नोट्स में है लिखा हुआ। द पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद ही कर लीजिए। पावर ऑफ कनकेव लेंस का होगा नेगेटिव, ठीक है। और लाइट ट्रेवल, लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन। क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इमर्ज इज कॉल्ड लाइट सोर्सेस। कहते हैं लाइट सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है, द ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। उसको क्या कहते हैं? बीम। वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the picture showing have a path of ray is called ray diagram। इसी रे डायग्राम के साथ हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सारा MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI विथ PYQ कंप्लीट कर लिया। हमने कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया? 69। ओह माय गॉड। ऐसा आएगा कितना? 5, मुश्किल से 4, 3 तो आएगा, तो इसमें से ही आएगा, ठीक है। याद करके रखिए। अब ऊपर वाला जाने किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस बार देखिए ये क्वेश्चन तो बुक का ही है, पूछेगा नहीं तो वो 12 से तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तब बुक से ना पूछेगा, अब बुक से और कितना अंदर से पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ करते हैं स्टार्ट। 1 घंटा का क्लास रखते हैं या फिर ख़त्म कर दें। स्टार्ट कुछ क्वेश्चन जहाँ तक हो इसको कवर। नेक्स्ट चैप्टर ने इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चंस है, इसको भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए कि चैप्टर वाइज कर दिया जाए। आप लोग इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ले लूँगा जितना क्वेश्चन हो सके हमसे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको एक ही वीडियो में चाहिए या फिर अलग अलग पार्ट में चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल
वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मेरे हिसाब से शायद आप लोग बोर हो जाएंगे उतना लंबा क्लास देख के, इसी के साथ छोड़ दीजिए। हम लोग इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 100 क्वेश्चन समझ रहे हैं आपका, और 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा यानी 1.5 घंटा क्लास। नहीं नहीं, उतना छोटा छोटा ही रखते हैं अभी हम लोग, उतने बड़े नहीं हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट में सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका भी आ जाएगा 30 मिनट, या 30 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। ये कोर्स चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसको एक साथ दो चैप्टर भी इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करता आज का क्लास, मैं भी थक गया हूँ। तो पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता ना करें, एक बार ख़त्म होने दीजिए पूरा फिजिक्स का, देन उसके बाद आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह आपको मिलते रहेगा। शॉर्ट वीडियो आ रहा है आपका डेट के लिए, आप लोग डेट भूल जाते हैं हिस्ट्री का, वो डेट इंपॉर्टेंट डेट बहुत बार पूछा गया डेट, वो सब मैं डाल रहा हूँ। कमेंट्री टैब में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी आंसर देते रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। नए हो तो वही बात, सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।